जय हिंद। मैं पुनः आप लोग के बीच में एक नए वीडियो के साथ प्रस्तुत हूँ। आज का वीडियो जो है, यह वीडियो अंतरा भाग 1 ऐच्छिक जो इलेक्टिव पेपर के रूप में चलता है, उस पर आधारित कविता जो कबीरदास ने लिखी है, कबीरदास का जो कविता है, उसको आज हम लोग उस कविता का रसास्वादन करेंगे, उसका आनंद लेंगे। तो जैसे कि मैंने कबीरदास के जीवन वृत्ति जब बता रहा था, तो मैंने बताया था कि कबीरदास हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का किस प्रकार से बहिष्कार करते हैं। आडंबर चीज़ों को, जो आडंबर है, जो दिखावा है, उन दिखावे चीज़ों को किस प्रकार से बहिष्कार करते हैं, उसके बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख लिया था, जो कबीरदास का जो जीवन परिचय देख रहे थे उसमें। आज कबीरदास के पदों को हम लोग देखेंगे और क्या कहते हैं कबीरदास, उसके बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। और कमेंट में ज़रूर आप सुझाव दें कि क्या मेरा वीडियो आप लोग को पसंद आ रहा है या नहीं आ रहा है। और कुछ त्रुटियां यदि है तो कृपया करके कमेंट में वो भी बताएं, मैं त्रुटियों को दूर करने का प्रयास जरूर करूंगा। तो चलिए वीडियो की ओर और कविता की ओर और कविता का रसास्वादन करते हैं। देखिए कविता क्या कहता है। कवि कहते हैं, अरे इन दोहन राह ना पाई। यहां दोहन का अर्थ है दोनों। दोनों मतलब हिंदू और मुसलमान। इन लोग से कोई नहीं बच पाएगा भाई, इन दोनों से कोई आगे नहीं बढ़ सकता है। यदि आप हिंदू की तरफ जाते हो तो मुसलमानवा गिर आएगा, और मुसलमान की तरफ जाते हो तो हिंदुआ गिर आएगा। आप देखते हैं कि हर तीज त्यौहार में, चाहे मुसलमान का त्यौहार हो चाहे हिंदू के त्यौहार, दोनों को लोग नकारते हैं कि नहीं, उसका ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, उसका भगवान जो है, हिंदू का भगवान वो छोटा है हमारे अल्लाह से, और हिंदू कहते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है और अल्लाह छोटा है, वो का जानेगा, ई का जानेगा, ऐसे करके बातें करते रहते। तो ये विवाद की बातें हैं। लेकिन जब निराकार ब्रह्म को आप मानते हो जिसका कोई आकार नहीं, तो फिर छोटा और बड़ा का कहीं मतलब ही नहीं बनता है। लेकिन फिर भी इन लोग जो है अपने अपने धर्म को बढ़ावा करने के लिए लोगों को प्रचार प्रसार करते रहते, तरह तरह के हथकंडे अपनाते रहते हैं। तो इसीलिए कभी कहते हैं, अरे इन दोहन को राह ना पाई, हिंदू अपने करे बड़ाई गागर छुअन न दे। और हिंदू अपने आप को बड़ा मानता है, लेकिन वही हिंदू एक समय था। आप देखिएगा जब कबीरदास का समय जब है, उस समय को आप देखिएगा, उस वक्त के समय में जो निम्न वर्ग के लोग थे, जो छोटे जाति के लोग थे, उन्हें अपने यहाँ लोगों को आने की इजाज़त नहीं देते थे, अपने आंगन तक आने नहीं देते थे, यहाँ तक उन्हें मंदिरों में जाने की इजाज़त नहीं थी। और यदि कोई उनके घर का कोई वस्तु को छू लेते थे तो उस वस्तु को, उस जो या पानी का बर्तन या कोई बर्तन को छू लेते थे तो बर्तन को फेंक दिया जाता था। और पंडित या ब्राह्मण लोग जो हैं छोटे जाति के घर में नहीं जाते थे और अपने आप के हिंदू कहते हैं। हिंदू मतलब हिंदुत्व की अर्थ क्या है उस तो आप जानते हैं, लेकिन यहां पे हिंदू का अर्थ वर्ग पर बांट दिया गया था। तो इसीलिए कहते हैं कवि कि हिंदू अपने करे बड़ाई गागर छुअन न दे, और वो अपना गगरी तक छूने नहीं देता है जिसमें वो पानी पीता है। आगे कहता है कि वेश्या के पायल तर सोए यह देखो हिंदुआई। और जो हिंदू अपने आप को बहुत बड़ा मानता है, वो वेश्या के साथ सोया रहता है। वेश्या क्या होता है उसको समझेगा। वेश्या एक देह व्यापार करने वाली महिला होती है, जिसे समाज से अलग थलग माना जाता है, उसे समाज से बाहर रखा जाता है। अब सोचिए, जो वेश्या को आप समाज से बाहर किए हैं, उसी वेश्या के साथ आप रात बिताते हैं। घर में पत्नी है सुंदर सी, लेकिन उनके साथ मन आपका नहीं लगता है। मन किसके साथ लगता है? तो वेश्या के साथ। पहले जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उन्हीं का देनी वेश्या है, और अपने आप को राजा कहलाते थे, लेकिन अयासी के चक्कर में, जिसको बोलते हैं आम शब्दों में, अयासी के चक्कर में वो क्या करते थे, वेश्या का साथ रहते थे, और बीबी यहाँ पर पत्नी अपने अकेले रहा करते। पहले लोग विवाह भी तो करते थे 5 को 7 को, चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, तो आज भी करते, उसको बड़ी बात नहीं। हिंदू राजा लोग भी 5 को 7 को 10 को ब्याह कर लेते तो कोई फर्क नहीं पड़ता था, है ना। तो इस प्रकार से आप देखिएगा, जिसे हम समाज से अलग थलग मानते हैं, फिर उसी को हम अपनाते हैं। अरे यदि वो समाज से इतना ही बुरा है
तो आप जानते हैं कि हिंदू धर्म में, मैं भी हिंदू हूं, हिंदू धर्म में एक प्रतिमा बनती है दुर्गा माँ का, और कहा जाता है कि दुर्गा माँ का प्रतिमा बनने के लिए वेश्या के आंगन की मिट्टी को लाया जाता है और उस मिट्टी में मिलाया जाता है, तब वो संपूर्ण रूप से वो पवित्र होती है। तो यदि वो आंगन ही उतना बेकार है, वो समाज से बाहर है, तो उस आंगन के मिट्टी फिर इतना पवित्र कैसे हो सकती? आपने ही उस समाज का जन्म दिया है और आज आप ही उस समाज को बहिष्कार कर रहे हैं। यदि उस समाज के लोगों को आप अपने समाज में स्थान दे दे तो उससे दूसरा समाज बनाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। आगे पंक्ति है, मुसलमान के पीर ओलिया मुर्गा मुर्गी खाए। और जो मुसलमान अपने आप को मुसलमान कहते हैं, मुसलमान का तात्पर्य क्या होता है? मुसलमान का तात्पर्य होता है जिसका ईमान पाक हो, उसे मुसलमान कहते हैं। अब यहां कितने मुसलमान हैं जो अपना ईमान पाक रखते हैं? पाक का तात्पर्य है कि कभी झूठ नहीं बोलना, किसी से बैर नहीं करना, किसी को गाली गलौज नहीं करना, या अल्लाह के प्रति पूरा 5 वक्त का नमाज पढ़ना और अल्लाह का जो कर्म है, अल्लाह के द्वारा जो कहा गया है उसको पूरा पूरा निभाना, उसे मुसलमान कहते हैं। यहाँ तो दिन भर दिन बेईमानी करना और बाद में अजान और इसका नाम लेकर आदमी को ठगने वाला काम करना, ये मुसलमान नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? आगे पंक्ति में एकदम कबीरदास जो है संपूर्ण रूप से कह दिए कि मुसलमान के पीर औलिया मुर्गा मुर्गी खाई, खाला करे बेटी बिहाई, खाला करे बेटी बिहाए, घर में ही करे सगाए। और जिसको आप खाला कहते हैं अर्थात मौसी, हिंदी में खाला को मौसी कहते हैं। मौसी मतलब मासी, मां के जैसी बहन के साथ आप ब्याह करते हैं। अब सोचिए, जो बच्चे, एक समझ के देखिए, जो बच्चे बचपन से अर्थात मासी की बेटी और मतलब एक मासी की बेटी और एक मासा का मौसी की बेटा, अब दोनों रिश्ते में भाई बहन हुए। अब ये दोनों बचपन से पहले भाईजान 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 पहले जो कर रहे थे, अब वही जब बड़े हो जाते हैं और उनका विवाह हो जाता है आपस में, तब वो जो भाई जो था वो कट जाता है और बाद में अब बच जाता है सिर्फ जान 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 जान। तो ये किस प्रकार का धर्म है भाई? जो पहले भाई कहें उसी भाई को फिर जान बना लिए, है ना। एक गीत भी आप लोग शायद सुने होंगे, तुम मुझसे हमारी पहचान ले गए, हमसे हमारी पहचान ले गए, तुम जान जान कह के मेरी जान ले गए। अर्थात यही बात हुआ, पहले भाईजान कह रहे थे, आज वही भाईजान जान जान ले जा रहे हैं, है ना। तो ये क्या है कि आप जिसको बहन मान रहे हैं और उसी से फिर विवाह कर रहे हैं, तो ये तो अच्छी बात नहीं है। लोग, जब मैं इस पंक्ति को पढ़ाता हूँ तो कुछ बच्चे भी हैं इसमें विवाद करते हैं कि सर ये तो हमारे धर्म में, भाई धर्म में है, आपके धर्म में है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बातें नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूँ ये मेरी बातें नहीं है, यह बात जो है कबीरदास के द्वारा कहा गया। आपसे बड़े बड़े विद्वान भी पहले आ चुके हैं और इन पंक्तियों को देख लिए हैं, लेकिन आज तक कोई नहीं काट पाए हैं। क्यों? क्योंकि हकीकत बातों को ही लिखा गया, कोई अलग से नहीं लिखा गया। आगे है कि बाहर से एक मुर्दा लाए, धोए धाए चढ़ाए। अब हिंदुओं में देखिए, आज के संदर्भ में पहले भी एक प्रचलन चला दिया है, कोई भी होगा पूजा त्योहार, हर चीज में एक बलि चढ़ाना पड़ता है। तो मुर्दा का अर्थ है जो नहीं बोल पाता है, अमुक होता है, जो नहीं कह पाता है, वो मुर्दा के भांति होता है, मुर्दे कभी बोलते नहीं। ठीक उसी प्रकार जो छोटे जानवर होते हैं, जैसे हिंदू लोग जो है बलि के रूप में बकरे का बलि देते हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार मुस्लिम लोग बलि के रूप में गायों को बलि देते हैं, कुर्बानी करते हैं। तो ये क्या है कि अपने खाने का चक्कर में हम क्या करते हैं, जो अमुक लोग हैं जो नहीं बोल पाते हैं, उनको हम बेजुबानों को हम काट के खाते हैं और उसको देवी देवता का नाम पर चढ़ा देते हैं। आगे कहते हैं, सब सखी मिली जेवन बैठे, घर भर करे बड़ाई। और जब 2-4 महिलाएं एक साथ बैठ जाएंगे तो अपने अपने घर की बड़ाई करते हैं कि देखो बहन, ये मेरा जो ये देख रहे हो कान के लोले, ये हमारे वो बाबू के पापा जो गए थे ना दिल्ली, वहां से लाए थे। वो कह गए, अरे तुम्हारा तो उतने महंगा है, हमारा तो और महंगा है, हमारा इस सड़िया जानते हो, तुम्हारा कानवा वाला से ज्यादा का है। तो इस प्रकार के अपना अपना
बड़ाई करते हैं। ठीक उस प्रकार से जो हिंदू वाले कहते हैं कि हमारा भगवान बड़ा है, और मुस्लिम वाले कहते हैं कि हमारा अल्लाह बड़ा है। तो यही बड़ा बड़ा करके चक्कर में आदमी लड़ते रहते हैं। आगे कहते हैं कि हिंदुवन की हिंदवी देखी तुर्कन की तुर्काई, कहे कबीर सुनो ये साधो कौन राह है जाई। और कबीरदास कहते हैं कि मैं हिंदू के हिंदुत्व को भी देखा हूं और मुस्लिम के मुसलमानों के जो धर्म है उसको भी देखा हूं। अब दोनों में मुझे गलतियां नजर आती हैं। अब तुम ही लोग बताओ कि हम किस राह में जाएं। हिंदू के तरफ जाएं तो वही खाए, और मुस्लिम की तरफ जाए तो वही कुआं। तो किधर जाए, खाए कुआं दोनों तरफ है। अब जिधर भी जाएंगे मरना तो निश्चित है। तो तुम ही लोग बताओ भाई हम किस राह में जाए। ये कबीरदास के पहला पद था जो इस प्रकार से था। अब दूसरे पद की ओर बढ़ते हैं कि देखिए, मैं आप लोग को बता दूं फिर से कि कबीरदास या सतगुण निर्गुण काव्यधारा के लोग जो थे, या राम भक्ति या कृष्ण भक्ति, ये तीन जो काव्यधारा के उप शाखाओं के जो कवि थे, वे कवि ईश्वर को प्रेमी रूप में अपने आप को प्रेमिका के रूप में ढाले थे, अर्थात अपने आप को स्त्री और ईश्वर को पुरुष रूप में। लेकिन एक सूफी काव्यधारा जो था, सूफी काव्यधारा में ईश्वर को प्रेमिका और अपने आप को प्रेमी माने थे। तो उसी पर आधारित यह पंक्तियां हैं कबीरदास के दूसरे पद को आप लोग देखेंगे उसमें। तो देखिए किस प्रकार से कबीरदास ईश्वर से वंदना करते हैं और कहते हैं कि बालम आओ हमारे गेहरे, कि हे पति, हे प्रेमी, हे ईश्वर, अब हमारे गे आओ, हमारे करीब आओ, ठीक है, हमारे नजदीक आओ। बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, और तुम्हारे बिना दुखियारी का हालत बुरा है। जैसे एक नायिका और एक नायक जब बिछड़ जाते हैं तो दोनों का जो स्थिति जो होती है वही स्थिति का वर्णन यहां पर देखने को मिलता है। जैसे आप एक फिल्म के गीत भी आप लोग देखेंगे अमिताभ बच्चन के बागवान का, कि मैं यहां तो वहां, जिंदगी है कहां, सांस थमती नहीं, नज्म जमती नहीं। इस प्रकार से ये गीत है। और सारे ऐसे गीत है जो वेदनाओं को दर्शाने का काम करता है ना। जो हाल दिल का इधर हो रहा है, वो हाल दिल का उधर हो रहा है। और एक आपका कवि है जिसका नाम है कुमार विश्वास। इनकी भी जो पहली कविता आई हुई थी उस कविता को भी आप पढ़ेंगे तो इन हालों को बयां बहुत खूबसूरत बयां किए हैं कि कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, मगर धरती की बेचैनी तो बस बादल समझता है। तुम मुझसे दूर कैसी हो, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये मेरा दिल समझता है या तेरा दिल समझता है। तो इस पंक्ति में भी आप यदि देखेंगे तो इन बिंदुओं को आपको देखने को मिला। क्या कि कवि जो है कबीरदास कहते हैं कि बालम आओ हमारे गेहरे, तुम बिन दुखिया देहरे, तुम्हारे बिन दुखिया का हालत वैसा ही है जिस प्रकार से वो बादल और धरती के तड़प होता है। तो धरती का तड़प सिर्फ और सिर्फ बादल समझ सकता है, ताकि वो नहीं समझेगा तो फिर बारिश भी नहीं होगा। और मेरी हालत भी प्रभु आप ही जान सकते हो। मैं वो धरती हूं जो सूखा पड़ा हूं और तुम वो बादल हो जो मुझे भिगा सकते हो, है ना। तो चलिए आगे पंक्ति बढ़ते हैं कि सब कोई कहे तुम्हारी नारी, मौके लागत राज रे। अब देखिए आगे पंक्ति में समझिएगा, जिस प्रकार से आजकल के जो लौंडे होते हैं, मतलब लड़के जो होते हैं, 4 गो इकट्ठा हो गया और वो लड़की को पता ही नहीं है कि उसमें से 4 गो में से कोई उसे पसंद करता है ना। तो चारों में आपस में बात करेंगे कि देखो तुम्हारी वाली जा रही है। तो ऐसा बात करने से जो अपने आप को समझता है कि हमारी है, वो क्या होता है, शर्मा जाता है। ये लड़की के बारे में भी जब लड़कियां आपस में इस तरह की बात करती हैं तो जिसके बारे में बात किया जाता है वो लड़की शर्मा जाती है। ठीक कबीरदास भी कह रहे हैं कि लोग अब चर्चा का विषय हो गया है और हमें लोग कहते हैं कि मैं तुम्हारी नारी हूं, अर्थात तुम्हारी स्त्री, अर्थात मैं तुम्हारी पत्नी हूं। अब ये बात सुनकर हमको लाज आने लगा है। अब हमको ज्यादा तड़पाओ नहीं भगवान, अब आ ही जाओ,
है ना। सब कहे तुम्हारी नारी, मौके लागत लाज रे, दिल से नहीं लगाया तब लगे कैसे स्नेह रे। और जब तक दिल से नहीं लगाओगे भगवान, तब तक हमें स्नेह नहीं मिलेगा, अर्थात आराम नहीं मिलेगा, वो प्रेम नहीं लगेगा जिसकी तलाश मुझे कब से है। आगे पंक्ति है कि अन्न न भावे, नींद ना आवे, गृह बने धरे ना धीर रे। और जिस प्रकार से एक जोगनी का, अर्थात जो प्रेम में पूरा डूबा हुआ रहता है, पहला पहला प्रेम जो खुमार चढ़ा हुआ रहता है, उस प्रेम में जब आप देखते हैं लोगों को जो स्थिति होती है, वही स्थिति कबीरदास का था। कैसे? अब कबीरदास कह रहे हैं कि अन्न लग रहा है, हमको खाने को भी मन नहीं लग रहा है, ना पीने को मन लग रहा है, ना नींद आ रहा है, तुम्हारे प्यार में इस कदर पागल हैं, हमें कुछ भा नहीं रहा है, कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। जैसे आप देखते भी होंगे कि जिन्हें नए नए लौंडों को जब प्यार होता है तो वह किस प्रकार से स्थिति होती है उनकी, उनको आप देखते होंगे, ना वो खाते हैं ना पीते हैं, बस आशा रहता है कि एक झलक उसे देख लेते हैं तो सब भूख प्यास मिल जाता है, और उसी के तलाश में उसके घर के आगे पीछे चारों तरफ मंडराते रहते हैं, है ना। और यदि आपकी प्रेमिका 12 बजे रात भी उस स्थिति में बुला लेना, वो भी अमावस के दिन में रात में, उस रात में भी आप पहुंच जाइएगा। उस समय ना क्या कहते हैं, ना भूत ना प्रेत ना आत्मा ना परमात्मा, कुछ समझ में नहीं आता है, बस जाना है तो जाना है। कामनी को है बालम प्यारा, ज्यों प्यासे को नीर रे। और कबीरदास कहते हैं जिस प्रकार एक कामिक स्त्री को जिस प्रकार के कामना की वासना की लालसा होती है, ठीक प्रकार उसी प्रकार हमें भी लालसा है। और जिस प्रकार एक प्यासे को पानी की लालसा होती है, ठीक उसी प्रकार की लालसा मुझे है। मैं इन दोनों के उपयुक्त एकदम सही बैठ रही हूं। मैं अब तड़प रही हूं कामनी के जैसा और उस प्यासे व्यक्ति के जैसा जो बहुत समय से उसे काम वासना प्राप्त नहीं हुआ है, और वैसे व्यक्ति के जैसे बहुत समय तक उसे पानी का एक बूंद नहीं मिला है। जैसे चातक पक्षी जो होती है, वो जब तक बरसात नहीं होती है तब तक वो अपना प्यास को मिटाती नहीं है, वो नदी तालाब या समुद्र के पानी को नहीं पीती है, सीधा सीधा जो बारिश होता है उसी को पानी को पीती है। उसी पक्षी के भांति मेरी स्थिति होगी प्यास के मामले में। है कोई ऐसा पर उपकारी, प्यासो कहो सुनाए रे। अब कभी देखिए समाज से ढूंढ रहे हैं एक संदेशवाहक के रूप में, एक डाकिया के रूप में, कि कोई है दूसरे को उपकार करने वाला, मेरे में भी कोई उपकार दो, कर दो भाई। मेरी जो स्थिति है, मेरी स्थिति को जाके मेरे पिया से, अर्थात पति से, अर्थात मेरे स्वामी से, अर्थात मेरे ईश्वर से जाके कह दो कि मेरी स्थिति ऐसी है, ताकि वो मेरे बारे में सुनकर उनको थोड़ा दया माया आएगा तो मेरे पास आ जाएंगे। कोई है ऐसे परोपकारी? कोई बता दो भाई। तो कह रहे है कोई ऐसा पर उपकारी, पियसो कहे सुनाए रे, अब तो बेहाल कबीर भयो है, बिन देखे जिया जाए रे। अब ऐसा लगता है कि मैं बिना देखे मर भी नहीं पा रही हूं, न जी पा रही हूं, मेरा बेहाल हो गया है, मेरा हाल जो है वो बेहाल है। मेरी लालसा है कि एक बार अपने पति को, अर्थात मैं अपने ईश्वर को मैं देख लूं और आराम से अपना जीवन समाप्त कर सकूं। तो मित्रों और विद्यार्थियों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया करके मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि किसी प्रकार की त्रुटि आपको लगे तो कृपया करके मेरे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके जरूर सुझाव दें। तब तक के लिए धन्यवाद।